आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। कौन जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। में जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। बंधन ओ बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। जीवन जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। ईमान जो मैंने किया हाथ तेरा थाम लिया। गाइए ईमान जो मैंने किया हाथ तेरा थाम और एक बार ईमान जो मैंने किया हाथ तेरा थाम लिया। ईमान जो मैंने किया हाथ तेरा थाम लिया। तूने मुझ पे तरस किया मुझे चंगा कर दिया। तूने मुझ पे तरस किया मुझे चंगा कर दिया। ओ ईमान जो मैंने किया हाथ तेरा थाम लिया। ईमान जो मैंने किया हाथ तेरा थाम लिया। तूने मुझ पे तरस किया मुझे चंगा कर दिया। तूने मुझ पे तरस किया क्या पाया आनंद पाया पाया तू जब से आया आया। दुश्मन हारे हारे खुदा। आनंद पाया पाया तू जब से आया आया। दुश्मन हारे हारे खुदा। आनंद पाया पाया तू जब से आया आया। दुश्मन हारे हारे खुदा। आनंद पाया पाया तू जब से आया आया। दुश्मन हारे हारे खुदा। बंधन ओ बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे आंसू सूखे सूखे खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे गम भी आमीन 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 सूखे खुदा। मिल गए जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। कम ऑन उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है वो मौजूद है यहाँ। 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 वो उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ताली बजाकर उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है वो मौजूद है यहाँ। 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 रबा शखतला बाबा सेखेतेले में वो मौजूद है यहाँ। 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 वो मौजूद जीवन जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। ताली बजाकर जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष तेरी तेरी बरकत आई। आज की सुबह आपके जीवन में यीशु के नाम में वो आशीष ओ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ।
उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मिलकर गाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद वो ओ ताली बजाकर मिलकर गाएंगे आत्मा में, आत्मा में वो मौजूद आमीन। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो आज की सुबह वो मौजूद है, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद हो ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू ना हालातों से, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो वो मौजूद है यहाँ, 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 वो हालेलुया 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 हालेलुया। और एक बार मिलकर हालेलुया हालेलुया। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। क्यों ना हम गाएंगे हालेलुया हालेलुया। आइए मिलकर हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा
worship and honor. Hallelujah. Hallelujah. हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। और आपको पता है हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर से भर जाऊं। आ मुझको तू छू ले राजा, मुझको तू छू ले राजा। आज की सुबह ये आपके दिल की तमन्ना हो कि प्रभु तुम मुझे छू ले लॉर्ड। दिल के सिंहासन में और तेरी सामर से भर जाऊं, सामर से भर जाऊं। हालेलुया Jesus, hallelujah. We worship your name, Lord. Hallelujah. Oh, खुदा तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा अब्बा खुदा, तू है
मिलकर गाएंगे अब्बा खुदा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है, कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, ओ तू है मेरा, अब्बा खुदा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। हाथों को थाम कर, हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में। कम ऑन, अपने हाथों को उठाकर अब्बा खुदा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा राशे तेरे में तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है। Jesus, we give you all the glory, we worship you, Lord. राशे के तेरे बासोतो, ओ अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर गाएंगे चर्च, हालेलुया, 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 हाले। एक आखिरी बार अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर, हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक बार हाले, we worship you there,
दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाकर हालेलुया हालेलुया। और एक बार Privilege to stand before you with the word of God. वचन के साथ आपके सामने खड़े होना मेरे लिए एक सुंदर अवसर है। Today morning God is going to speak to you all. आज सुबह भी प्रभु हम सभीयों से बातें करने जा रहे हैं। I hope you all are coming with a big expectations. मैं यही आशा करता हूँ आप बहुत बड़ी प्रतीक्षा के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച വാക്യം ഏതാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? कितने लोगों को याद है कल रात में हम कौन सा वचन मनन किया था? Pardon? Isaiah 53:10. Yeah. Yesterday we finished with the word Psalms 22 verse number 31. कल शाम को हम भजन संगीता 22वीं अध्याय की 31वीं आयत मनन करके हमारे संदेश को समाप्त किया था। We have a message on our tongue. वो यही था कि हमारे जुबान में एक संदेश है। Message about the finished work of Jesus on the cross of Calvary. वो संदेश यही है कालवरी की पहाड़ पर पूरा किया हुआ यीशु मसीह का वो संदेश। Because of the cross, finished work of cross, we receive the righteousness of God. और सूली पर पूरा किया गया वो शब्द से आने वाला संदेश जो है हमारा जीवन को बदलते हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं। So shall we turn our attention to Psalms number 92. आज हम भजन संगीता 92 अध्याय की ओर हमारा ध्यान को लेकर आते हैं। Psalms 92 verse number 12. भजन संगीता 92 उसकी 12वीं आयत को हम देखते हैं। कोई पढ़ सकता? आमीन। The righteous shall flourish like the palm tree. धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। He shall grow like a cedar in Lebanon. और लेबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। Please give a shake unto your neighbor जो आपके बगल में बैठे उसको हाथ मिलाए and confess that word again and again. ये वचन 2-3 बार उनको कहे आशीर्वाद के तौर पर। यही कहे धर्मी लोग, उनको कहे आप धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। Again. फिर से बोलिए उनको, जोर से बोलिए। Amen. आमीन। If you are a righteous person, अगर आप एक धर्मी जन है, Bible says, वचन बताते हैं you shall flourish. आप फूले भलेंगे। If you are a righteous person, अगर आप एक धर्मी जन है, you will grow. आप बढ़ेंगे। My question this morning, आज सुबह मेरा सवाल यही है, is anyone in this world is righteous? क्या इस धरती पर कोई व्यक्ति धर्मी है? ഒന്നുകൂടെ, ഈ ലോകത്തിൽ നീതിമാന്മാരുണ്ടോ? सवाल यही है, क्या इस संसार में कोई धर्मी लोग होता है? എത്ര പേർ പറയും ബൈബിൾ പറയുന്നു? कितना लोग बोलते हैं बाइबल ऐसे कहते हैं? Romans 3:10. रोमियो की पत्री 3:10 There is no righteous, not even one. धर्मी
नहीं है, एक भी नहीं है। Please read that scripture. और वो वचन निकाल करके पढ़िए, रोमियो की पत्री 3:10। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। Can I ask that question again? मैं अभी फिर से वही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। Is any righteous person in this earth? क्या इस धरती पर कोई धर्मी जन है इस वचन के अनुसार? How many of you say no? कितना लोग बोलेंगे कोई धर्मी नहीं है? हाथ दिखाइए। कोई भी धर्मी नहीं है। 15 people. 50 लोग बोलते हैं कोई धर्मी है ही नहीं है। How many of you say yes, there is a righteous person? कितना लोग ये बात से सहमत है? हाँ, जरूर धर्मी लोग है। हाथ दिखाए। 12, 30, 40. 12-13 लोग हाथ उठाया है। Are you ready to hear the word? क्या वचन सुनने के लिए तैयार है आज सुबह? Everybody lift up your hands. सब लोग अपने हाथों को उठाएं। Worship Jesus. प्रभु की आराधना करें। I am see the power of God is moving here. मैं देखता हूं परमेश्वर की सामर्थ्य यहां पर मंडरा रहा है। Worship you, Jesus. പിതാവേ, हे पिता, ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുള്ളതിനായി आपकी उपस्थिति यहाँ है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം. हमसे बातें करें യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। നല്ലവണ്ണം കരമടിച്ച് യേശുവിന് നന്ദി പറ. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें आज सुबह। Through the psalmist, God speaks to us. If you are a righteous person, you will grow and flourish. यहाँ पर भजन संगीता लिखने वाला के द्वारा प्रभु कह रहा है, अगर आप धर्मी हैं खजूर के समान आप फूलेंगे और फलेंगे भी। Give a shake unto your neighbor and tell, if you are a righteous person, you can grow and flourish. आपके बगल में बैठे हैं, हाथ मिलाकर फिर उनसे कहे कि अगर आप धर्मी हैं आप बढ़ेंगे भी और फूलेंगे भी और फलेंगे भी। What is the meaning of righteousness? धार्मिकता का क्या अर्थ है? Pardon? बोलिए, क्या है अर्थ? कोई बोला है? Okay, thank you. Is there any other? और कोई बोलना चाहते हैं? धार्मिकता से आप क्या समझ रहे हैं? धार्मिकता का मतलब क्या है? जैसे कोई कहा है पवित्र जीवन बिताना, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? Wow. We have a different
type of answers. हमारे बीच में कई प्रकार की जवाब हम सुन रहे हैं। Righteous simply means धार्मिकता का यही अर्थ है, right to stand before God. परमेश्वर के सामने खड़े होने की योग्य बनना। Right to stand before God. परमेश्वर के सामने खड़े होने की योग्य आप बने। That is righteousness. वही है धार्मिकता की अर्थ। God loved everyone, परमेश्वर सभी लोगों से प्रेम किया, but sometimes लेकिन कभी we cannot stand in the presence of the Lord. परमेश्वर के सामने हम खड़े होने के लिए योग्य नहीं रहते। So we need righteousness. प्रभु के सामने खड़े होने के लिए हमें धार्मिकता अनिवार्य है। So every religion demands to do something for it. और सभी धर्म जो है हमें यही सुझाव देते हैं कि कुछ करो धर्मी बनने के लिए। Why the people visit pilgrimage? क्यों or लोग holy rivers or other places? What purpose? Only one thing, moksha, or to good conscience, or to stand before Parameshwar, Ishwar. और लोग क्यों इधर उधर जाते हैं, तीर्थ यात्राओं में, नदियों में जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो चाहते कि उनको छुटकारा मिले, मोक्ष मिले। यही एक विश्वास लेकर लोग जाते हैं। So they think if they do such a things, bath in a holy river or to do some good work, they can stand before the Lord. उनका विश्वास यही है कि पवित्र नदियों में नहाने से, कुछ अच्छा कर्म करने से कि वो प्रभु के सामने खड़े हो पाएंगे। So in the Old Testament, पुराना नियम में the people of the Lord spoke to Moses परमेश्वर के लोग मूसा से बात किया। in the book of Exodus. निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं, Whatever he demands, we will obey. जो कुछ परमेश्वर कहेंगे हम सब कुछ मानेंगे। So God gave commandments, recommends, protocols. परमेश्वर विधियों को दिया है, व्यवस्था को दिया है, नियमों को दिया है पालन करने के लिए। Are you ready to hear the word? क्या वचन सुनने के लिए तैयार है आज सुबह? Tell to your neighbor, आपके पड़ोसी से कहे, we can receive righteousness through two things. वो धार्मिकता जो है दो बातों से हम प्राप्त कर सकते हैं। In the Old Testament view, और पुराना नियम की दृष्टिकोण से if you want righteousness, अगर आपको धर्मी होना है तो you should fulfill every commandments. परमेश्वर की सारे आज्ञा को, व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा, तब आप धर्मी बन सकता है। Are you here? क्या आप सुन रहे हैं आप? In one word we can say righteousness through work. एक दूसरा शब्द से हम कह सकते हैं कर्मों के द्वारा भी आप धर्मी बन सकते हैं। Everybody say, सब लोग कहिए, through the work. कार्य के द्वारा। Loudly. थोड़ा जोर से बोलिए, कार्य के द्वारा। Through the work. और कुछ कर्म के द्वारा। They tried to वे- receive righteousness. वे कोशिश जरूर किया है धार्मिकता को पाने के लिए अपने कामों के द्वारा। Not only one or two generation, around 40 generation. केवल एक दो पीढ़ी नहीं, करीब 40 पीढ़ियों ने कोशिश किया है, But they all are failed.
लेकिन सब लोग अपने कामों में पराजित हुआ है। Finally, from one among them write a psalm, and he said, not even one, no righteousness. उनमें से एक व्यक्ति जो भजन में लिखा है, एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। Ask your neighbor. आपके पड़ोसी से पूछिए, Oh, बोलिए ओहो, is it difficult? क्या धर्मी होना इतना मुश्किल है? Our friends, sisters and brothers said there is no righteous persons. हमारा भाई बहन, हमारा मित्र लोग कहा है, एक भी जन धर्मी नहीं है। Why? क्यों? Nobody can fulfill these commandments. इसलिए धर्मी नहीं बना कोई, ये व्यवस्था पूरा नहीं कर पाया। Their answer is very correct, but उनका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन after some time they will say it is wrong. कुछ समय के बाद वे कहेंगे कि नहीं, मेरा उत्तर गलत था। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। Tell to your neighbor, आपके पड़ोसी से कहिए, पड़ोसी, पड़ोसी, your answer is correct, आपका अभी का जवाब सही है, but it is wrong. लेकिन ये गलत है। Tell to your neighbor, आपके पास जो बैठे उनको हाथ मिला करके ये बोलिए, आप अभी जो कहा है धर्मी नहीं है, ये बात सही है, लेकिन आपका ये कहना गलत है। can I continue or stop? क्या मैं आगे बढ़ूं या यहाँ रुक जाऊं? Really? Why they fail? क्यों वो अपनी कोशिश में पराजित हुआ? Not only 1 or 2 generation, 14 generation. Yeah, 40. और एक दो पीढ़ी नहीं, 40 पीढ़ियां कोशिश करने के बावजूद भी पूरा नहीं कर पाया। Because कारण यही है, they agreed to the Lord, whatever you demands, we will obey. वे परमेश्वर से ऐसे कहा था, प्रतिज्ञा किया, जो कुछ तू कहेंगे हम मानेंगे। So God, are you here? सुन रहे आप लोग? So God gave 10 commandments. परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया है। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया है। For what purpose? क्यों दिया है 10 आज्ञाएं? आपकी जवाब के लिए इंतजार में है। Super. अच्छा है। 10 commandments plus sub commandments, altogether 613 commandments. और 10 आज्ञाओं के साथ जो अलग जो नियमों को दिया है, सब मिलाकर 613 नियमों को परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया है पूरा करने के लिए। It's very good to remember that commandments totally 613 is we can divide into 2. जो 613 जो नियमों को परमेश्वर ने दिया है, सुनने में तो अच्छा है, उसको हम 2 भाग में बांट भी सकते हैं। 365 commandments you must do. और 365 नियमों को आपको पूरा तो करना ही है, पालन You करना must do. और उसको आपको पूरा करना ही है। You should do. आप पक्का उसको करना है। How many days in a year? एक साल में कितना दिन होते हैं? Yeah. 365. 365 दिन। ദൈവം കൊടുത്തു 365 ഇത് നീ ചെയ്തേ പറ്റൂ. परमेश्वर उनको दिया है 365 नियमों को, इसको तो पूरा करना ही है। 248 don't do. 248 ऐसे नियमों को दिया, बोला इसको बिल्कुल नहीं करना है। 365 plus 248 is equal to 613 commandments. और 365 और 248 दोनों मिलाकर
613 नियमों को प्रभु ने दिया। Every commandment is good, हर नियम अच्छा है, but they cannot fulfill every commandments. लेकिन सारे नियमों को वे पूरा नहीं कर पा रहे। They tried and tried. वे कोशिश किया, जरूर कोशिश किया, Finally they tired. बाद में कोशिश करके थक गए। Why? Because क्यों थके हैं? कारण यही है, there is a problem in the laws or commandments. और व्यवस्था में, नियमों में एक समस्या है। If you do everything, आप सब कुछ करते रहेंगे, you will see the blessing. आप आशीष को देखेंगे जीवन में। But Romans says, लेकिन रोमियो की पत्री कहते हैं, if you fall from one, एक भी नियमों को आप तोड़ा है, मतलब नहीं माना है, it means इसका मतलब है എല്ലാത്തിലും നീ തെറ്റി. हर नियमों में आप पराजित हुआ है। That is a problem. यही है समस्या। 99 എണ്ണവും ശരിയാക്കി, പക്ഷെ ഒരെണ്ണത്തിൽ തെറ്റിയാൽ നീ വീണുപോയി. 99 नियम आप पूरा किया, लेकिन एक में आप गलत हुआ है, इसका यही मतलब है आप 100 में गलत है। ഈ ഏണിയും പാമ്പും കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏണിയും പാമ്പും. और सीढ़ी सांप वाला एक खेल होता है, आप देखा है? कभी खेला है क्या? सांप से കലക്കിയിട്ടു 6 കിട്ടി, 6 ചെന്നു. और जैसे हम उसमें घुमा कर डाला है उसको, फिर 6 मिला है, 6 पॉइंट, आप 6 में पहुंच गया। 2 കൂടെ കറക്കിയിട്ടു 8 കിട്ടി. और 2 और डाला है तो आपको 8 पॉइंट हो गया। അടുത്തത് കിട്ടിയപ്പോ നേരെ ഏണി വെച്ച് 38 ചെന്നു. और अगले में जब डाला है तो सीढ़ी में चढ़कर 38 में पहुंच गया है। 38 ഒരു പോക്ക് 88 और 38 से 88 में चले गया है। പെട്ടെന്ന് കറക്കി കുത്തി ഒരു പാമ്പ് കിട്ടി, നേരെ 5 വന്നു. और बाद में सांप में आया है, सीधे 5 में चले गया है। ऐसा होता है इस खेल का नियम। ഇതുപോലെ उसी प्रकार 99 എണ്ണവും ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരിക. और 99 नियमों को अच्छे से पूरा करते करते आए हैं, പെട്ടെന്ന് ഒരെണ്ണം തെറ്റിപ്പോയി. अचानक एक में पराजित हुआ है, पूरा खत्म। ഇതായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രശ്നം. यही था पुराना नियम की व्यवस्था की समस्या। അവരെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. उनसे कर नहीं पा रहे। ഒടുവിൽ അവർ സമ്മതിച്ചു. बाद में उन्होंने यही माना है, ആരുമില്ല, कोई भी नहीं है, ഒരുത്തൻ പോലും ഇല്ല. एक भी धर्मी नहीं है। എന്നാൽ लेकिन ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ്, एक सुसमाचार ही है। ബൈബിൾ പറയുന്നു, बाइबल बताते हैं യേശു यीशु मसीह ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. इस संसार में आए हैं। എങ്ങനെയാ അവൻ ലോകത്തിൽ വന്നേ? कैसे वो इस संसार में आए हैं? ബൈബിൾ പറയുകയാണ്, बाइबल बताते हैं അവൻ വന്ന് वो इसलिए आए हैं, ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ജനിച്ചു. व्यवस्था के अनुसार उनका जन्म जरूर हुआ, ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ജീവിച്ചു. और व्यवस्था के अनुसार वो जिंदगी बिताया, ന്യായപ്രമാണത്തെ അവൻ നിവർത്തിച്ചു. और व्यवस्था को पूरा भी किया, ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ സകല നീതിയും നിവർത്തിച്ചു. और व्यवस्था की सारे नियमों को पालन किया। 40 തലമുറ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് യേശു തെളിയിച്ചു കാണിച്ചു. 40 पीढ़ी जो बोला है नहीं हो पाएंगे, यीशु ने उसको सही है करके स्थापित किया। അതിന്റെ അർത്ഥം ന്യായപ്രമാണം കൊള്ളത്തില്ലെന്നാണോ? क्या इसका ये मतलब है कि व्यवस्था खराब है? അല്ല. ऐसा नहीं है। 1 Timothy chapter number 1 पहला तिमोथी पहला अध्याय verse number 8 and 9, please read. और 8 और 9वीं आयत को पढ़ेंगे। पहला तिमोथी पहला अध्याय 8 और 9। First Timothy chapter number 1 verse number 8 and 9. पहला तिमोथी पहला अध्याय 8 और 9। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में लाए तो वह भली है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मी, निकुशों,
भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध, माँ बाप की घात करने वाले और हत्यारों, व्यभिचारी, पुरुषगामी, मनुष्य के बचने वालों, झूठे और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। Verse number 10. 10वीं आयत में വായിച്ചു. ഓക്കെ. ന്യായപ്രമാണം കൊള്ളത്തില്ലെന്നല്ല. इसका ये मतलब नहीं है कि व्यवस्था खराब है, ന്യായപ്രമാണം നല്ലതാണ്. व्यवस्था अच्छा है। അതിന്റെ പ്രശ്നം ജെയിംസ് യാക്കോബ് 2:10 പറയുന്നു. और उसका एक और समस्या है, याकूब 2:10 कहते हैं। എന്താണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം? उसका क्या समस्या है? ജെയിംസ് chapter 2 verse 10. याकूब 2:10 ക്വിക്കലി. जल्दी पढ़िए। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। ആമേൻ. आमीन। അത് നല്ലതാണ്. व्यवस्था अच्छा तो है, പക്ഷേ ഒന്നിൽ തെറ്റിയാൽ സകലത്തിലും അവൻ തെറ്റുകയാണ്. लेकिन एक नियम में अगर हार जाते हैं सब में वो पराजित होते हैं। 1500 വർഷം 1500 साल ജനറേഷൻ മൊത്തം ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. और पीढ़ियों से पीढ़ी उसको पालन करने के लिए कोशिश करते आया। ഒടുവിൽ അവർ പറഞ്ഞു, बाद में वो कहा है ഇത് നടക്കത്തില്ല. ये कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരനും പറഞ്ഞു, इसलिए भजन संगीता भी लिखा है, ഒരു നീതിമാനും ഈ ഉലകത്തിലില്ല. एक भी धर्म इस धरती पर नहीं है, അവരെല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. वे सब लोग सत्यानाश हुआ है। അവരെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. वे कहा हमसे ये कर नहीं पाएंगे। അപ്പോഴാണ് ഗലാത്യ ലേഖനം 4:4 പറയുന്നത്. तब गलातियों की पत्री 4:4 में लिखा है। ഗലാത്യർ 4:4. गलातियों की पत्री 4:4 पढ़ी है। परंतु जब समय पूरा हो तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा है और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ 5. ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। Amen. आमीन। One more words, Romans 10:4. रोमियों की पत्री 10:4 भी पढ़ी है। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। Amen. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ, और कहने का मतलब ये है 1500 വർഷം കൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് നടക്കാത്തത്, 1500 साल से कोशिश करने के बाद भी जो नहीं कर पाया, 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു 2000 साल पहले यीशु इस धरती पर आकर അവൻ അതിനെ നിവർത്തിച്ചു. यीशु मसीह उसको पूरा किया है। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। എന്നിട്ട് റോമൻസ് 10:4 പറയുക, इसके बाद रोमी 10:4 कह रहा है, വിശ്വസിക്കുന്ന ആർക്കും നീതി ലഭിക്കേണ്ടതിന് और विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता मिलने के लिए യേശു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനമാകുന്നു. यीशु व्यवस्था के इस नियम मसीह यीशु के द्वारा अंत है। എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് പറ്റത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ നിവർത്തിച്ചു. और यीशु कह रहा है तुमने कोशिश किया नहीं हो पाया लेकिन तुम्हारे लिए मैंने इसको पूरा किया है। എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നിന്നോട് പറയുക, इसके बाद आपसे आज यीशु कह रहा है നീ 613 കൽപ്പനയും നിവർത്തിക്കാൻ പോവണ്ട. आपको 613 नियमों को अभी पालन करने की जरूरत नहीं है। നിവർത്തിച്ചവനിൽ നീ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. जो तुम्हारे लिए पूरा किया उन पर विश्वास करना काफी है। അങ്ങനെ നീ വിശ്വസിക്കുമ്പോ जब ऐसे आप विश्वास करते हैं അവൻ ചെയ്തതിന്റെ ബ്ലെസ്സിംഗ് നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടും. वो पूरा किया वो आशीष आपके ऊपर में आने वाला है। സോ നീതീകരണം രണ്ടു തരത്തിലാണ്. धार्मिकता जो है दो तरफ से है। ഒന്ന് पहला है പ്രവൃത്തിയാലുള്ള നീതീകരണം. कर्म के द्वारा मिलने वाला धार्मिकता। പ്രവൃത്തിയാലുള്ള നീതീകരണം ആരെങ്കിലും പ്രാപിച്ചോ? काम करते करते कभी कोई धर्मी बना क्या? ഇല്ല. कोई नहीं बना है। അവര് തന്നെ പറഞ്ഞു, वे खुद कहे ഒരാൾ പോലും നീതിമാനില്ല. एक भी धर्मी जन नहीं है।
എന്നാൽ രണ്ടാമതൊരു നീതീകരണമുണ്ട്. दूसरा एक और धार्मिकता है. ആ നീതീകരണം वो धार्मिकता വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം. विश्वास के द्वारा धर्मी होने की बात है. അതെങ്ങനെയാണ്? वो कैसा है? എനിക്ക് പകരമായി मेरे बदले में ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് മുഴുവനും जो मुझे करने का था ഒരാള് ക്രൂശിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നിവർത്തിച്ചു. कोई मेरे लिए सूली पर पूरा किया है. അവനിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ जब मैं उन पर विश्वास करता हूँ അവന്റെ നീതി എന്റെ നീതിയാകുന്നു. उनका धार्मिकता मेरा धार्मिकता बन जाते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ശബാഖാരാബാസിയ. ആമേൻ. आमेन. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ आज जो कोई यहाँ पर है जो उन पर विश्वास करते हैं നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത. आपके लिए एक खुश खबरी है. ആ നീതീകരണം നിങ്ങളുടെ മേൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. आपके ऊपर में भी वो धार्मिकता आ चुका है. Please read Romans 3:21. रोमियो की पत्री 3 का 21 पढ़िए. परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं. Amen. आमेन. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നീതി ലഭിക്കേണ്ടതിന് യേശു ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്. और ऐसे बोलने के बाद कह रहा है जो यीशु मसीह व्यवस्था की आमद है इसके बाद यही कह रहा है ആരെങ്കിലും യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ कोई अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं അവരെ ദൈവം സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കും. परमेश्वर उनको मुफ्त में धार्मिकता की ओर लेकर आएंगे. Amen. आमेन. റോമാലേഖനം 3:21. और रोमियो की पत्री 3 की 21. ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിന്റെ നീതി और अभी जो है परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं. Amen. आमेन. ഇപ്പോഴുള്ള നീതീകരണം अभी का जो धार्मिकता है എല്ലാവർക്കും. और वो सभी लोगों के लिए है. എത്ര പേർക്കാ? कितने लोगों के लिए है? എല്ലാവർക്കും. ये धार्मिकता सभी जन के लिए है. ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ അതിനെ മാറ്റിവെച്ചു. और व्यवस्था को हटा दिया है, अलग किया है. എങ്ങനെ മാറ്റിവെച്ചേ? कैसे अलग किया है? അത് ഭയങ്കരമാണ്. और ये बात बहुत गहरी बात है. അതിനെ നിവർത്തീകരിച്ചിട്ടും മാറ്റിവെച്ചു. और उसको पूरा करने के बाद उसको अलग करके रख दिया है. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, इसके बाद कह रहा है എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നീതീകരിക്കപ്പെടും. मेरे ऊपर विश्वास करने वाले लोग धर्मी जन बनेगा. थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें. റോമാലേഖനം 4-ാം അധ്യായം. रोमियो की पत्री 4 अध्याय. റോമാലേഖനം 4-ാം അധ്യായം. रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका അതിന്റെ 24-25 കൂടെ വായിക്കാം. 24 और 25वीं आयत भी पढ़ेंगे. वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो वह उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ा गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया. आमेन. നീതിമാന്മാർ ആരുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. और जितने लोग बोला है कोई धर्मी जन नहीं है, सुनिए. യേശു മരിച്ചത് നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്കായി. यीशु की मृत्यु जो है हमारे अपराधों के लिए था. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിന്. यीशु मसीह की पुनरुत्थान जो है हमारा धार्मिकता के लिए हुआ है. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റോ? क्या यीशु मसीह जिंदा हुआ है? 50 പേരെ പറഞ്ഞു. 50 लोग ही बोला है यीशु की पुनरुत्थान हुआ है. ഇപ്പൊ 40 പേരെ പറഞ്ഞു. अभी 40 लोग ही बोला है. अभी सब लोग बोलिए यीशु मसीह जिंदा हुआ है. യേശു എന്തിനാ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റേ? यीशु क्यों जिंदा हुआ है? ഒരു ഈസ്റ്റർ കിട്ടും. ईस्टर की छुट्टी के लिए क्या? കഞ്ഞി കുടിക്കാം. കഞ്ഞി നാട്ടിൽ. हम लोग खाना खाने के लिए, खन्नी पीने के लिए क्या? കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടി. और फटका फोड़ते हैं केरला में इसी प्रकार. അപ്പൊ ഈസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടക്കം, കഞ്ഞി. और ईस्टर का मतलब लोग समझते हैं फटका फोड़ना, मनाना, कुछ खाना, इतना में सीमित रहते हैं. ഹോളിഡേ.
छुट्टी का दिन। എന്തിനാണ് ഈസ്റ്റർ? ईस्टर का असली अर्थ क्या है? ബൈബിൾ പറയുന്നു, धर्मशास्त्र कहते हैं ഈസ്റ്റർ പറയുക, ईस्टर का यही संदेश है, ഞാൻ നീതിമാനാണ്. मैं धर्मी हूं। जोर से थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। നീതിമാൻ ആരുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവര് ശ്രദ്ധിക്കുക. जितने लोग ये कहा था कोई धर्मी जन नहीं है, ध्यान से सुनिए। നീതിമാനില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റില്ലെന്നാണ്. जब कभी आप यही कहते हैं कोई धर्मी जन नहीं है, आप यही बोल रहे यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ है। യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് സത്യമാണെങ്കിൽ, अगर यीशु मसीह जो जिंदा हुआ ये बात सच है तो നിങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. आप धर्मी जन हो गया है। Oh, come on, give a clap to ताली Jesus. बजाकर जोरदार प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि हम धर्मी हैं। Shabara katara sikataria. Come on, put your hands together and pray. और ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें, हम धर्मी हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद। നീതിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ കർത്താവ് और धार्मिकता के बारे में लिखा हुआ प्रभु ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു. ये धरती पर आया है। ന്യായപ്രമാണം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, व्यवस्था आपसे कहा കൊല ചെയ്യരുത്, खून नहीं करना है, കൊല ചെയ്യരുത്. हत्या नहीं करना है। എന്നാൽ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ നിസാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഓൾറെഡി കൊല ചെയ്തു പോയി. आप अपने भाइयों को निकम्मा कहते हैं, तू हत्यारा है। വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതെന്ന് ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നു. व्यवस्था कहते हैं व्यभिचार नहीं करना है, എന്നാൽ നിന്റെ ഉള്ളിൽ മോഹം വന്നെങ്കിൽ നീ ഓൾറെഡി വ്യഭിചാരം ചെയ്തു. लेकिन आपके अंदर में लोभ आया है, प्रलोभन आया है, आप व्यभिचार करते हैं। അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിലെ ന്യായപ്രമാണമാണോ പുതിയ നിയമത്തിലെ ന്യായപ്രമാണമാണോ കടുപ്പം? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पुराना नियम की व्यवस्था कठिन है पालन करने के लिए या नया नियम का? My God. ഈ കഠിനമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരോട് പറയാം, जो बोला ना अभी कठिन है पालन करने के लिए, मैं उनसे कहता हूं, Are you ready for this? क्या आप सुनने के लिए तैयार है? നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ന്യായപ്രമാണം കഠിനമാണെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. परमेश्वर जानता है ये कठिन है पालन करने के लिए। അതുകൊണ്ട് എന്താ കർത്താവ് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? इसलिए प्रभु आपके लिए क्या किया मालूम है? നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ എന്നേക്കും ഒരു ഹെൽപ്പറിനെ അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി തന്നു. आपके साथ हमेशा मौजूद रहने वाले एक सहायक आपके लिए दिया है। Come on, receive the blessing of God. और आप स्वीकार करें उस आत्मा को। അതുകൊണ്ടാണ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്, इसलिए पत्रिका में लिखा है, ജഡത്തെ അനുസരിച്ചു നടന്നാൽ നീ മരിക്കും നിശ്ചയം. शरीर की इच्छा पर चलेंगे तो जरूर मरेंगे। ഓ, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു നടന്നാലോ നീ ജീവിക്കും. लेकिन आत्मा के अनुसार चलेंगे तो जिएंगे भी। हालेलुया। Lift up your both hands दोनों हाथों को उठाए प्रभु की उपस्थिति में, and welcome Holy Spirit. पवित्र आत्मा को स्वागत करें। O Rakamasiya. आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना।
You know, in the Old Testament, क्या आपको मालूम है पुराना नियम है, every laws, हर नियम जो है 613 laws 613 नियमों को control you in outwardly. और आपको बाहरी रूप में आपको नियंत्रण कर रहा था। Did you understand? आपको समझ में आया है? Control. आपको नियंत्रण किया പേടിച്ചത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. और बिना डर से वो नहीं कर पा रहे। That laws control him in outwardly. और बाहरी क्षेत्र में उस नियम इनको नियंत्रण करके रखा है। എന്നാൽ good news, लेकिन सुसमाचार ही है, പുതിയ നിയമത്തിൽ नया नियम में ആത്മാവ് നിന്റെ അകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നിന്നെ നയിക്കുക. आत्मा अंदर में रहकर आपको अगुवाई कर रहे अंदर से। आमेन। അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രാവിലെയും എഴുന്നേറ്റ് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ. इसलिए रोज उठकर आप प्रार्थना करते हैं, എങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുപോണേ. प्रभु हम कहीं भी जाए पवित्र आत्मा तू मुझे अगुवाई करे। എന്തെങ്കിലും പറയണേ നീ പറയിപ്പിക്കണേ. पवित्र आत्मा अगर मैं कुछ कहूँ तू मुझे मदद करे बोलने के लिए। എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നീ ചെയ്യിപ്പിക്കണേ. पवित्र आत्मा तू मदद करे कुछ करने के लिए। आज അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ऐसी आप प्रार्थना किया है क्या? ഓ രണ്ട് കരവും ഉയർത്തി दोनों हाथों को उठाकर आप പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। Brother Blessed will sing that song again. हमारा भाई ब्लेसन वो गाना फिर से गाएंगे। Before that, इसके पहले tell to Holy Spirit, पवित्र आत्मा से आप कहिए, from this day forward, आज से I want submit my life to you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा मेरा जीवन में आपके हाथ में सौंपना चाहता हूँ। I don't want die, but I want live for you. मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है आपकी सहारा से। Every words, हर बातें जो मैं बोलता हूँ, every deeds, जो भी कार्य मैं करता हूँ every act, और जो भी मैं करता हूँ, from me. तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अपने मुंह को खोलकर पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। പ്രിയമുള്ളവരെ, मेरे प्रियो 1500 വർഷം അവര് നോക്കിയിട്ട് നടക്കാത്തതാ നമുക്കവൻ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നത്. 1500 साल लोग कोशिश करने के बाद भी जो उनको नहीं मिला वो अनुभव यीशु हमें मुफ्त में दिया है। It's a gift. ये एक तो उपहार है, This is a gift. ये परमेश्वर की ओर से दान स्वरूप मिला है। അതുകൊണ്ടാണ് beautiful words in Romans chapter 5 verse 17 says, इसलिए रोमियो की पत्री 5वें अध्याय की 17वीं आयत कहते हैं, those who receive the gift of righteousness they will reign. और इसलिए ये हम पढ़ते हैं जो धार्मिकता की इस अनुभव को पाया है वो राज्य भी करेंगे। Please read ये वचन को पढ़िए, 17:5-17. रोमियो की पत्री 5 की 17वीं आयत। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमेन। This is a gift. ये एक वरदान है। കൈ ഉയർത്തി പറഞ്ഞ ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റാണ്. हाथ उठाकर कहिए एक वरदान है। 3 പേരോട് കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ ഇതൊരു ഗിഫ്റ്റാണ്, ഗിഫ്റ്റാണ്, ഗിഫ്റ്റാണ്. 3 लोगों को हाथ मिलाकर बोलिए धार्मिकता एक वरदान है।
നിനക്കിതിന് വില കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. आप इसका दाम झुका नहीं पाएंगे, പക്ഷെ നിനക്കതിന് വില മതിക്കാൻ പറ്റും. लेकिन आप इसका कीमत को समझ सकते हैं. വില കൊടുക്കുന്നതും വില മതിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. आप दाम देना और उसका महत्व को समझना दोनों में अंतर है. വില കൊടുക്കുക, വില മതിക്കുക. और दाम देना और वो दाम कितना है इसके बारे में समझना. ഈ ഫോണ് എനിക്കൊരാൾ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ്. ये फोन कोई मुझे गिफ्ट में दिया था. ഇതിന് നല്ല വിലയുള്ള ഫോണാണ്. ये थोड़ा ज्यादा महंगा वाला है. ഗിഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വില കൊടുക്കണ്ട. ये मुझे गिफ्ट में मिला इसलिए मुझे इसका दाम देने की जरूरत नहीं है. എനിക്കിത് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത്, और जब मुझे ये गिफ्ट में मिला मैंने पहला ऐसा काम किया, ഞാൻ അതിനൊരു നല്ല കവർ മേടിച്ചിട്ട് हम इसको एक अच्छा कवर खरीद कर डाला है. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന് നല്ലൊരു ടെമ്പർ ഗ്ലാസ് കിട്ടി. और इसके ऊपर में एक अच्छा ग्लास भी लगवाया. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? क्यों लगाया? നിലത്ത് വീണാൽ अगर नीचे गिर जाने से പൊട്ടാതിരിക്കാൻ, नहीं टूटे സൂക്ഷിക്കാൻ. और संभालने के लिए. മനസ്സിലായോ? समझ गए आप? ഇത് ഗിഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വില കൊടുക്കണമെന്നില്ല. और एक गिफ्ट है इसलिए मुझे इसका कीमत देने की जरूरत नहीं है, പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ സൂക്ഷിക്കണം. लेकिन मेरा जिम्मेदारी यही कि हम इसको संभाले. हालेलुया. सिर्फ तेरे यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं उठाता हूँ. ഇത് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ये सिर्फ करने की बात नहीं है. എബ്രായ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുക, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय में कहते हैं, ഏത് സമയത്തും हर समय പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ पिता के पास ധൈര്യത്തോടെ വരാം. और आप हिम्मत से आ सकते हैं. നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതല്ലേ പ്രശ്നം? आपको प्रभु के सामने खड़े होने में समस्या था ना पहले. Pastor, please come, Pastor. Can you take that chair? Sit. आप इधर बैठिए. Sit, Pastor. This is Father God. ये पिता परमेश्वर है, समझो. ताली बजाए. I am a greatest sinner in the world. और समझो मैं दुनिया का सबसे बुरा पापी है. എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലണം. मैं चाहता हूं परमेश्वर के पास जाने के लिए, പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കത്ത കണ്ണാണ്. लेकिन उनकी आंख जो है अग्निमय है. അതിന്റെ അർത്ഥം തീ പുറപ്പെടുന്നല്ല. इसका ये मतलब नहीं है कि आंख से आग निकलता है, ये नहीं है. സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. मेरा जिंदगी को स्कैन कर सकते हैं. അവനൊന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല. कोई भी बात उनके नजर के सामने छिपा हुआ नहीं रहता है. ഞാൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോ जब मैं उनके सामने जब खड़ा हूं, എന്നെ നല്ലവണ്ണം സ്കാൻ ചെയ്യും. वो अच्छा से अपनी आंखों से मुझे स्कैन करते हैं. സോ എനിക്ക് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല. इसलिए मैं उनके पास जा नहीं पाता हूं. എനിക്ക് വളരെ ഭാരമായി. मुझे बहुत दुख लगा. അപ്പോഴാണ് തന്റെ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത്. तब इनका पुत्र को इस धरती पर भेजा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എനിക്കിപ്പോ പുത്രനിലൂടെ अभी मेरे पास पुत्र भी है. എനിക്കിപ്പോ പുത്രനിലൂടെ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലാം. अब हम इस पुत्र के द्वारा उस पिता के पास जा सकता है. സെയിം കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും അവൻ നോക്കുന്നത്. അവന് മാറ്റമില്ല. ये नहीं बदलता है. अभी भी उनके आंख जो है अग्निमय है, बदला नहीं है. പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസം, लेकिन एक अंदर है. അവൻ നോക്കുമ്പോ जब वो मुझे देखता है, എന്നെ കാണുന്നത് मुझे जो देखता है ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ്. मसीह के द्वारा मुझे देख रहा है वो. Praise the Lord.
അവൻ കാണുമ്പോൾ जब वो देखता है मुझे, ക്രിസ്തുവിലൂടെ എന്നെ നോക്കുന്നത് इस पुत्र मसीह के द्वारा मुझे देख रहा है। ക്രിസ്തുവിലുള്ള നീതിയുടെ വസ്ത്രം എന്റെ മേൽ കിടക്കുകയാണ്. मसीह का धार्मिकता की वस्त्र मेरे ऊपर पहना हुआ है। Without Christ I am zero. और मसीह के बिना मैं एक जीरो हूं। With Christ I am a hero. और मसीह के साथ मैं एक हीरो हूं। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, 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 सिर्फ तेरे लिए। Can I ask a simple question? मैं क्या एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे? Is there any righteous person in this world? क्या इस धरती पर कोई धर्मी जन है अभी? Yes or no? यस बोलिए, नहीं तो ना बोलिए। How many say yes, Pastor? There is a righteous person. कितना लोग बोलेंगे पास्टर जरूर धर्मी लोग हैं? हाथ उठाइए। Only these rows people not agree. और ये आगे बैठने वाले बोलते हैं नहीं, अभी भी नहीं है। Anyway, give a good clap to Jesus. ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। If you are a righteous person, अगर आप धर्मी जन हैं, get ready for the next section. अगले सत्र के लिए आप तैयार हो जाए। You will flourish. आप बढ़ेंगे, फलेंगे, You will फूलेंगे। grow. आप बढ़ेंगे। Everybody close your eyes. सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। Tell to Jesus. यीशु से कहे Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hey, listen to me very good. One more time, please. एक बार मेरे तरफ देखिए, मेरे बातों को सुनिए। യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം यीशु की पुनरुत्थान के बाद അവൻ കാണിച്ചത് കൈ കാണിച്ചു, उनके हाथ उन लोगों को दिखाए हैं, വിലാപ്പുറം കാണിച്ചു. उनके सीने को प्रभु ने दिखाए हैं। കൈ हाथ जो है, കൈ പ്രവൃത്തിയെ കാണിക്കുന്നു. हाथ जो है कार्यों को दर्शाता है। നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളത് മുഴുവനും ഞാൻ ചെയ്തു തീർത്തു. और आपके लिए जो कुछ भी पूरा करने का था सब कुछ पूरा किया, ചെയ്തു തീർത്തു. और यीशु मसीह ने पूरा किया है। രണ്ട്, दूसरी है വിലാപ്പുറം. और उनका शरीर को दिखाए, വിലാപ്പുറത്തുനിന്ന് ബ്ലഡും രക്തവും പുറത്തു വന്നു. और खून और पानी वहां से निकला है। വെള്ളവും പുറത്ത് രക്തവും പുറത്തു വന്നത് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയുന്നത് മൊത്തം ബ്ലഡും തീർന്നെന്ന. और पानी आने का मतलब है, मेडिकल साइंस कहते हैं कि पूरा खून खत्म हो गया। കൊടുക്കാനുള്ളത് മുഴുവനും കൊടുത്തു തീർത്തു. जितना देने का था सब कुछ दे दिया। हालेलुया। കൈ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ, हाथ उठाकर कहिए, ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു തീർത്തു. और जितना करने का था पूरा कर दिया। ശബ്ദം ഉയർത്തി जोर से बोलिए ना। जितना करने का था उतना पूरा कर दिया। കൊടുക്കാനുള്ളത് മുഴുവനും കൊടുത്തു തീർത്തു. जो देने का था सब कुछ दे भी दिया है। എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാത്തത്? आप क्यों तीर्थ स्थानों में नहीं जाते हैं? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഹോളി റിവറുകളിൽ കുളിക്കാത്തത്? आप क्यों पवित्र नदियों में नहीं नहाते हैं? റോഷൻ പാസ്റ്റർ അറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ വഴക്ക് പറയും. रोशन पास्टर जाने से आपको डांटेंगे, इसलिए क्या? ഹേ, ചെയ്യാനുള്ളത് മുഴുവനും അവിടുന്ന് ചെയ്തു തീർത്തു. क्योंकि वो सब कुछ पूरा किया है आपके लिए। Come on, celebrate! हालेलुया। എന്നാലും ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കണ്ടായോ? कुछ लोग पूछते बिना चप्पल से भी तो हमको चलना तो पड़ेगा, ऐसा है क्या?
എന്നാലും ഇവിടെ ഒരു മുടി കണ്ടിക്കാണ്ടായ. एक बाल तो हमें थोड़ा बढ़ाकर तो रखना ही Tell है. your neighbor. आपका पड़ोसी से कहिए, അയ്യോ अयो എല്ലാം ചെയ്തു തീർത്തു. सब कुछ पूरा किया है आपके लिए. हालेलुया। അത് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ जो कोई इस पर विश्वास करते हैं, നീതി വെളിപ്പെടുകയാണ്. ये धार्मिकता प्रकट हो जाता है. ഞാനും പാസ്റ്റർ റോഷൻ കൂടെ കഴിക്കാൻ പോയെന്നിരിക്കട്ടെ. ऐसे अनुमान करें, मैं और पासवान रोशन खाना खाने के लिए गए हैं. ഞാൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചു, हम बिरयानी खाए, പൊറോട്ട കഴിച്ചു, परोठा भी खाए, ജിലേബി കഴിച്ചു, जिलेबी खाए, വാട്ടർ മെലൺ ജ്യൂസ് കഴിച്ചു, वाटरमेलन का जूस पिए, 2 ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചു. आइसक्रीम भी खाए. പോകുമ്പോ जाने के बाद ബില്ല് തന്നു. बिल दिया है അദ്ദേഹം ബില്ല് ഫുള്ളായി കൊടുത്തു. और वो बिल पूरा भर दिया. ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ബില്ല് അടിക്കുന്നത്. अभी कंप्यूटर में बिल सब जो है बनाते हैं. Yes or no? ऐसा है ना. ഗൂഗിൾ പേ. गूगल पे से पैसा भी जमा हो जाता है. പക്ഷെ നേരത്തെ पहले जो था, ഈ കമ്പിയിൽ और वहां पर एक स्टैंड रखता था, उसमें बिल रख करके रहता था. Yes or no? കമ്പിയിൽ കുത്തി വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പേടി. और वो उसमें स्टैंड में जब लगा देते हैं वो बिल को, इसका मतलब है वो पूरा दे दिया है, पैसा जब जमा हो गया है. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2000 साल पहले കാൽവറിയിൽ कालवरी की पहाड़ पर യേശുവിനെ ആണിയടിച്ചപ്പോൾ जब यीशु की हाथों में कील ठोका, fully paid. सब कुछ पूरा दे चुका है. हालेलुया. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे, मिलकर गाएंगे. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे. ഒരാൾക്ക് കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ, एक व्यक्ति को हाथ मिलाकर कहे, നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളതും മുഴുവനും അവൻ ചെയ്തു തീർത്തു. आपके लिए जो कुछ करना था सब कुछ यीशु ने पूरा किया. നിനക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാനുള്ളത് മുഴുവനും അവൻ കൊടുത്തു തീർത്തു. जो कुछ आपके लिए देना था सब कुछ यीशु ने दे दिया है. ഒരു 3 പേര് സ്റ്റേജിലോട്ട് വരാമോ? ये 3 लोग क्या सामने आ सकते हैं? 3 लोग. ഒരാളോടെ एक और इधर आ जाइए ऊपर. Are you ready for this? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? ഞാനും ഈ മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഭയങ്കര കൂട്ടായിരുന്നു. और हम दोनों बहुत दोस्त थे. കൂട്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം जब हमारा दोस्ती में അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു 25,000 രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ये मुझसे कहा मुझे एक 25,000 रुपया चाहिए. ഞാൻ 25,000 രൂപ കൊടുത്തു. मैंने 25,000 रुपया दे दिया. അവൻ പറഞ്ഞു 10-ാം തീയതി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ये बोला 10 तारीख को वापस दे देंगे. 10-ാം തീയതി വിളിച്ചവൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ പാസ്റ്ററെ പൈസ വന്നില്ല, 15-ാം തീയതി തരാമെന്ന്. 10 तारीख को फोन किया, बोला पास्टर पैसा नहीं मिला, 15 तारीख को दे देंगे. രൂപേഷ് റൈറ്റ്? രൂപേഷ് അങ്ങനത്തെ ആളല്ല കേട്ടോ. रूपेश ऐसा वाला आदमी है ही नहीं है. 15-ാം തീയതി പറഞ്ഞു 20-ാം തീയതി തരാം പാസ്റ്റർ. 15 तारीख को बोला 20 तारीख को देंगे. 20-ാം തീയതി പറഞ്ഞു അടുത്ത മാസം 10-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ എന്തായാലും തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. और 20 तारीख को बोला अगले महीना का 10 तारीख के अंदर में पक्का दे देंगे. 5-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. और आपका सब्सक्राइबर स्विच ऑफ किया, ऐसे बोल करके फोन बंद कर दिया है. പിന്നെ റൂഫേഷിനെ എനിക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല. फिर रूपेश से मेरी मुलाकात नहीं होते हैं. ഞാൻ ഇൻഡോറിൽ വരുമ്പം റൂപേഷ് ബോംബെക്ക് പോവുക.
जब हम इंडोर में आते हैं रूबेश मुंबई भाग जाते हैं। ഞാൻ ബോംബെക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ രൂപേഷ് ഇൻഡോറിൽ വരികയാണ്. जब हम मुंबई जाते हैं रूबेश इंडोर वापस आते हैं। ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പിടിതരുന്നില്ല. और हम दोनों को पकड़ने के लिए नहीं मिलते, मुलाकात नहीं होती। എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി. मुझे बहुत दुख लगा है। ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിഷമത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ जब हम दुखी था, എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ, ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും അറിയുന്ന ഒരു സ്നേഹിതൻ, हम दोनों को जानने वाले हमारा एक और मित्र, ഒരു വലിയ കോടീശ്വരനാണ്. ये बहुत करोड़पति है। ഇവിടെ മോഹിത് എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? मोहित नाम से कोई है क्या? मोहित? Your name is Mohit. आपका नाम मोहित है? ദൈവം നിന്റെ കയ്യിൽ സമ്പത്ത് തരും. परमेश्वर आपके हाथ में संपत्ति देने वाला ദൈവം है। നിനക്ക് ബിസിനസ് തരും. परमेश्वर आपको बिजनेस देंगे। നിന്റെ ലൈഫിനെ അവൻ മാറ്റും. आपका जिंदगी वो बदल डालेंगे। നീ അനേകർക്ക് ഒരു അത്ഭുതമായി आप മാറും. कई लोगों के लिए आशीष की कारण होगा। നിന്റെ ജനനം ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. आपका जन्म एक चमत्कार था। നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് നിന്നെ തകർക്കാൻ പിശാച് പദ്ധതി. माँ की पेट में ही तुझे खत्म करने के लिए शैतान कोशिश പക്ഷെ किया, ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. लेकिन प्रभु को एक योजना है तेरे बारे में। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ ബ്ലസ് यीशु ചെയ്യും. के नाम से मैं तुझे आशीष देता हूँ। അപ്പൊ ഈ മോഹിത് ഭയങ്കര കോടീശ്വരനാണ്. ये मोहित करोड़पति है। മോഹിത് അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമാണ്. मोहित को पता चला हम दोनों के बीच में कुछ समस्या है। കാര്യം തിരക്കി. पता किया क्या बात है? ഉടനെ കടത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. बोला कर्जा के बारे में बताया है। എത്ര കൊടുക്കാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു. हमसे पूछा कितना वो देने का है? 25,000 ആയിരുന്നു. बोला 25,000 है। മോഹിത് ഉടനെ വേറൊരാളിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, मोहित जल्दी किसी और को बुलाकर कहा, രൂപേഷ് നിജുവിന് 25,000 രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട്. रूबेश निजू पास्टर को 25,000 रुपया देना है। നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ, 75,000 രൂപ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. और तू एक काम करो, हम 75,000 रुपया तुझे दे रहा है। ഈ പൈസ കൊണ്ടുവന്ന് 50,000 രൂപ നിജു പാസ്റ്റർക്ക് കൊടുക്കണം. और 50,000 रुपया जो है निजू पास्टर को दे देना है। 25,000 രൂപ നീയും വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. और बोला 25,000 तुम ही रख लेना है। എന്റെ ഒറ്റ ആഗ്രഹം അവര് തമ്മിൽ പിണങ്ങിയിരിക്കാൻ പാടില്ല. मेरी एक ही चाहत है, ये दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं होना चाहिए। Did you understand? आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ഇദ്ദേഹം ആ പൈസ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു. और ये भाई मेरे पास पैसा दे दिया है। എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, इसके बाद कहा है, ഇപ്പൊ നിങ്ങളും രൂപേഷും തമ്മിൽ ഒരു പിണക്കവും ഇല്ല. आप और रूबेश के बीच में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, സകലതും അവൻ കൊടുത്തു തന്നിരിക്കുന്നു. क्योंकि सब कुछ आपको दे रहा है। എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം മോഹിത് ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, मोहित इनको बोला है, ഈ സന്ദേശം, ये संदेश, ഏത് സന്ദേശം? कौन सी संदेश? കൊടുത്തു തീർത്തു എന്നുള്ള സന്ദേശം पूरा किया है ये संदेश രൂപേഷിനോട് ചെന്ന് പറയുക. रूबेश के पास जाकर कहना है। ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള ദൗത്യം. यही है आपका जिम्मेदारी। और ये जो संदेश लोगों को सुनाने का जिम्मेदारी है, कलीसिया का जिम्मेदारी। നീ ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒളിച്ചു നടക്കുവല്ലേ? अभी समस्या, ये जो कर्जा की समस्या से छिपकर भाग रहा है, Yes or no? ऐसा है ना? Yes or no? എന്നിട്ട് അവനോട് പറയണം, उनको कहना है, നീ ഇപ്പൊ ശത്രുവല്ല, अब तू दुश्मन नहीं है, അവനോട് നീ മിത്രമായിരിക്കും. अब तू मित्र बन गया है उनका। 2 കൊരിന്ത്യർ 5:19 दूसरा कुरिन्थी 5:19 ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനാപതികളാണ് നമ്മൾ. हम वो राजदूत है जो यही कह रहा है, परमेश्वर के साथ समझौता करे। അടുത്തിരിക്കുന്നവർ കൈ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ, एक व्यक्ति को हाथ मिलाकर कहे, ഇത് പറയാൻ, ये संदेश सुनाने के लिए। ഏത് പറയാൻ? कौन सी संदेश? ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറയാൻ, परमेश्वर से समझौता करने के लिए, कहने के लिए നിന്നെ അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. प्रभु आपको चुना है। നിന്റെ പേര്, आपका नाम, can I announce? क्या मैं बोल सकता हूँ आपका नाम क्या है? You are an ambassador of God. आप राजदूत है परमेश्वर का।
എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ. सभी आंखें बंद करें. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇന്നലെ പകൽ ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കും. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम पर कार्य कर ഈ रहा है. സെക്ഷനിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ये सेशन पवित्र आत्मा आपसे यही बात करने के लिए चाहा. Psalms 22 verse number 31 ആണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. कल हम जो है भजन संगीता 22 की 31वीं वचन बोलकर समाप्त किया था. അവൻ നിവർത്തിച്ചു എന്നവന്റെ നീതിയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുക. और वो पूरा किया है करके उनकी धार्मिकता को प्रकट करे. എന്താണ് അവന്റെ നീതി? उनका धार्मिकता क्या അവന്റെ है? നിവർത്തി എന്താണ്? उनका पूरा किया हुआ कार्य क्या है? അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത്. वही आप अभी सुना है. കൊടുക്കാനുള്ളത് മുഴുവനും കൊടുത്തു തീർത്തു. जो देने का था पूरा दे दिया है. ചെയ്യാനുള്ളത് മുഴുവനും ചെയ്തു തീർത്തു. जो करने का था पूरा कर दिया നീ है. ഇപ്പോൾ ഒരു കടക്കാരനല്ല. अभी आप कर्जदार नहीं है. നിന്റെ ഫാമിലി ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്നു. आपका परिवार स्वतंत्र हो गया. നിനക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കാം. अब हियाव से प्रभु के सामने खड़े हो पाएंगे. अब You have to right to stand before the Lord. अब यह परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए योग्य बन गया है. That is righteousness. वही है धार्मिकता की अर्थ. We receive through faith. आप इसको विश्वास से प्राप्त किया है. Hallelujah. बोलिए हालेलुया. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും രാജേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ? राजेश नाम से कोई है? രാജേഷ് എന്ന പേരുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? राजेश के नाम से कोई है? Your name is Rajesh. आपका नाम राजेश? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ പറയുന്നു, पवित्र आत्मा कह रहा है आज ഈ സന്ദേശം പറയാൻ ये संदेश सुनाने के लिए നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും കർത്താവ് കണ്ടിരിക്കുക. आपको और आपको परिवार को प्रभु चुन लिया है. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ കാണുന്നു, मैं देख रहा हूँ മോർനെ ആ ഫാമിലിയുടെ മേൽ തീ പിടിക്കുന്നത് കാണുന്നു. मोरने परिवार के ऊपर में पवित्र आत्मा की आग उतरते हुए मैं देख रहा हूँ. ഇവരുടെ പേരാ, ഫുൾ പേര്, ആ ഫാമിലിയെ മുഴുവനും കർത്താവ് തൊടുകയാണ്. वो पूरा परिवार को प्रभु छू रहा है. നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചതിനെയും ജനിക്കാൻ പോകുന്നതിനെയും എല്ലാം ദൈവം തൊടാൻ പോകുകയാണ്. आपका इस परिवार में जिनका जन्म हो गया, जो होने वाला है, सबको प्रभु चुन लिया है. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില കുടുംബങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽ വിടുവിക്കുന്നു. पवित्र आत्मा कुछ परिवारों को आज छुड़ा रहा നിന്നെ है. അവൻ ഉപയോഗിക്കും. प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे. നിനക്ക് വേണ്ടി ദേശങ്ങളുടെ വാതിൽ ദൈവം തുറക്കും. कई देशों की द्वार आपके लिए खुलेगा. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से. ഏപ്രിൽ മാസത്തിനു മുമ്പ് अप्रैल महीना के पहले നീ ഒരു ടെസ്റ്റിമണി പറയാൻ तू പോകുകയാണ്. एक गवाही बोलने जा रही है. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അവൻ ഉപയോഗിക്കും. आपके परिवार को प्रभु इस्तेमाल करेंगे. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അവൻ ഒരു സന്ദേശമാക്കി മാറ്റും. आपका परिवार को प्रभु एक संदेश പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ തൊടുകയാണ്. पवित्र आत्मा आज छू रहा है. ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും മിനിസ്ട്രിയിലുണ്ടോ? आपके साथ कोई है जो सेवा करते हैं? ഹസ്ബൻഡ്, हस्बैंड है क्या? इधर है. നിങ്ങളുടെ ഈ ഫാമിലികളുമായി സെയിം ഫാമിലി? ഓ കം ഓൺ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ നിന്നെ തൊടുകയാണ്. पवित्र आत्मा आज आपको छू रहा है. നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുന്നു. आपकी पति को मैं आत्मा में देख रहा हूँ. ഒരു പ്രവചന ശക്തിയോടെ, एक भविष्यवाणी की सामर्थ्य से, വചനത്തിന്റെ ശക്തിയോടെ वचन की सामर्थ्य से ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. प्रभु इस्तेमाल करेंगे. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പുതിയ ഡോറുകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് आपके തുറക്കും. सामने नया द्वार प्रभु खोल रहा है. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से അത് തുറന്നു വരട്ടെ. वो खुल जाए. കരമടിച്ചാമേ പറഞ്ഞു. ताली बजाकर आमीन कहे. കരമടിച്ചാമേ പറഞ്ഞു. हाथ ताली बजाकर आमीन कहे. ദിനേഷ്, ദിനേഷ്, दिनेश नाम. ദിനേഷ്. कौन है दिनेश? പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ ചിലതിനെ തൊടുകയാണ്. पवित्र आत्मा आज छू रहा है. നിന്റെ കൂടെ യോഗി 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 യോഗ്യത योगिता भी ചിലതിനെ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ തൊടുകയാണ്. प्रभु छू रहा है. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില വീടുകളെ തൊടുന്നു. पवित्र आत्मा कुछ परिवारों को छू रहा है. ഈ മീറ്റിംഗ് നിന്റെ ലൈഫിനെ തിരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ये मीटिंग आपका जिंदगी को पलटने जा रहा നീ है. അവിടുന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ जैसे आप इधर आ रहे, നിന്റെ ഉദരത്തെ യേശു തൊടുന്ന കാണുന്നു. आपकी पेट को प्रभु छू रहा ഒരു है. അത്ഭുതം യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. यीशु आपके लिए एक चमत्कार करेंगे. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से.
കർത്താവ് നിന്റെ ലൈഫിനെ മാറ്റും. प्रभु आपका जीवन बदल रहा है. ഒരു പുതിയ അഭിഷേകത്തോടെ ദൈവം നിറയ്ക്കും. एक नए अभिषेक से प्रभु खड़ा कर. I love you, Jesus. I love you, Jesus. നീ വരുമ്പോ आ रहे हैं. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 8-9 മാസം പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, मैं आपसे कह रहा हूं, നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു പെൺകുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. आपके परिवार से एक लड़की खड़े होकर आराधना करते हुए मैं देख रहा हूं. Amen, amen, amen. Rahashakaraban. നിന്റെ ലൈഫിനെ അവൻ തൊടും. प्रभु आपके जीवन को छूने जा रहा തകർന്നതിനെ അവൻ പണിയും. है. जो टूट गया है प्रभु उसको बनाएंगे. Free in Jesus' name. यीशु के नाम से स्वतंत्र हो जाए.